Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Dr. Naeem Ahmed, working in the Department of Orthopedic and Spine Surgery, Gurki Trust Teaching Hospital. आज मैं आपको अपने एक डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ जिसको हम CSST कहते हैं। CSST का मतलब है सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट। जैसे कि आपको पता है कि सर्जन के लिए जो नाइटमेयर होता है वो उसके पेशेंट्स का इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमारी तगदो होती है कि पेशेंट हमारे सर्जिकली पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से बचे रहें। इसके लिए बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि ऑपरेशन से पहले वार्ड्स के अंदर, थिएटर्स के अंदर, और थिएटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है तो थिएटर के प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरह फॉलो करें। आपके थिएटर्स की बेल्ट और थिएटर की फैसिलिटीज़ इस तरह की हों कि पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। लेकिन इसमें जो प्राइमरी रोल है सारे के सारे इस इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए, जो कि बैकबोन है इस सारे सिस्टम को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको हम सेंट्रल सप्लाई स्टरलाइजेशन सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम को हमने डेवलप किया था इन 2014 एंड ऑल द इक्विपमेंट्स वर परचेज्ड फ्रॉम अ जर्मन कंपनी and their engineer they came at that time and they designed that area by themselves. The equipment is very costly and इसकी अपनी एक प्रोटोकॉल है और इसको रन करने के लिए हमने स्पेशली टेक्नीशियंस को, जो कि ट्रेन टेक्नीशियंस थे, उनको हायर किया, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई और इसको रन करने के लिए अब उनकी भी खदमात भी हमारे साथ हैं। आम थिएटर्स जो होते हैं उनमें स्टरलाइजेशन के लिए एक ऑटोक्लेव होता है और उसके अंदर सारी चीज़ें एकदम से जम करके पैक करके उसको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसको चला देते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा और ट्रेडिशनल सा मेथड है स्टरलाइजेशन अचीव करने का। लेकिन जो CSST का प्रोटोकॉल्स हैं दिस इज़ वेरी एक्सटेंसिव और देयर आर मल्टीपल स्टेप्स टू अचीव दैट हाई लेवल ऑफ स्टरलाइजेशन। इसमें अगर हम स्टार्ट लें तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो थिएटर में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, अगर वो थिएटर में इस्तेमाल हो के हम एक इस तरह आपको मैं समझाना शुरू करूं कि थिएटर में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुए, अब वो डर्टी हो गए, अब उनको हमने नेक्स्ट प्रोसीजर्स या नेक्स्ट सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होता है CSST का। तो जैसे ही थिएटर में इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर होके इस्तेमाल होके वापस आते हैं स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट में, तो उसमें एक वन वे ट्रैफिकिंग होता है, यानी डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स आने का डोर अलग है और जब वो प्रिपेयर हो जाएंगे तो उस डोर को हम उसको आउट करने के लिए हमारा एक पूरा एक साइकिल है, उसको निकालने के लिए एक क्लीन एरिया होता है, उस क्लीन एरिया से हम उसको आउट करते हैं। सो वन वे ट्रैफिकिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं इसको, तो वन वे एक ट्रैफिकिंग इसको हम फॉलो करते हैं। जैसे ही डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स या यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट में आते हैं तो पहला काम होता है उसको वॉश करना, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनुअल वॉशिंग। पहले उसमें हमारे ट्रेन स्टाफ होता है उसको वॉश करते हैं वाटर के साथ, और अगर हेपेटाइटिस B और C वाले पेशेंट को ऑपरेट किया हुआ है तो यहीं पे उसकी प्रोटोकॉल और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है उन इंस्ट्रूमेंट्स की। तो मैनुअल वॉशिंग में आमतौर पे वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो हेप C और हेप B वाले पेशेंट होते हैं उनमें वाटर के साथ सर्टेन केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाए। इसके अलावा मैनुअल वॉशिंग के साथ साथ हमारे पास एडिड वाटर गन्स होती हैं, एयर प्रेशर गन्स होती हैं जो कि डीप सीटेड, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में ब्लड और इस तरह गन बला होता है उसको वॉश करने के लिए होता है। जब आपकी मैनुअल वॉशिंग हो जाती है तो मैनुअल वॉशिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट्स को फिर एक ऑटोमेटिक प्लांट में डाल दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक प्लांट होता है, इस प्लांट में आप इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं और वो अब मशीन चलना शुरू हो जाती है और इसको हर एंगल से वो रोटेट करती है और इसके अंदर केमिकल डिटर्जेंट सारा डला होता है और इसकी एक साइकिल होती है जो कि 90 मिनट्स की साइकिल होती है और टेम्परेचर भी होता है इसमें 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अब ये ऑटोमेटिक मशीन इसको वॉश करती। अब ये हमारा वॉशिंग का अमल कंप्लीट हो जाता है। जब इंस्ट्रूमेंट वॉश हो जाते हैं तो दूसरे एंड पे जाके रूम के दूसरे एंड पे जाके इंस्ट्रूमेंट्स को रिसीव किया जाता है। अब इस रिसीव करने के बाद इनको ड्राई करके फिर इनका पैकेजिंग का अमल होता है। अब पैकेजिंग भी अगर हम देखें तो दो किस्म के हम पैकेज करते हैं। एक हम कहते हैं कि पूरे के पूरे बॉक्स को, जो कि पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, उसको हम पेपर पैक करते हैं, और अगर हमको कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हमने इंडिविजुअली प्रिपेयर करना है तो हम उसको रील पैक करते हैं। अब इन पैकिंग के साथ साथ अगर आप देखें तो हमने इन पैकिंग के साथ हमने ये मेक श्योर करना होता है कि जो हमारा फाइनल इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज हो के प्रिपेयर हो तो वो मेक श्योर हो कि वाकई वो स्टरलाइज हो चुका है या नहीं।
तो इस चीज़ को, इस मकसद को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, यानी पेपर स्ट्रिप्स होती हैं जो हम रखते हैं। पहले वो वाइट होती हैं, जब उस पर टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई होकर प्रिपेयर हो जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है। जब उस स्ट्रिप का कलर चेंज होता है इसका मतलब है कि ये प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर प्रेशर के थ्रू गुजरा है इंस्ट्रूमेंट और ये अब ये स्टरलाइज हो चुका है। दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, कि इंटरनल इंडिकेटर जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम रखते हैं, और एक एक्सटर्नल इंडिकेटर जो कि हम पैकेज के ऊपर एक टेप सी होती है उसको हम चस्पा कर देते हैं। अब पैकिंग के बाद अब फाइनल स्टरलाइजेशन का अमल शुरू होता है। ये हमारे बड़े बड़े स्टरलाइजर्स हैं, दीज आर ऑल ऑटोमेटेड, और इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स को फाइनल रख देते हैं। दीज आर ऑल ऑटोमेटेड, और इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स को फाइनल रख देते हैं। अब ये इसकी एक साइकिल होती है जो इसने पूरा एक साइकिल का टाइम पूरा करना होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है एनीथिंग बिटवीन 121 टू 134 डिग्री, और तकरीबन 110 मिनट हम इसको इन साइकिल्स टेम्परेचर और हाई प्रेशर के इस साइकिल से गुजारते हैं। तो 1 घंटा 10 मिनट के बाद ये मशीन हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को टोटल स्टरलाइज कर देती है। अब स्टरलाइजेशन जब कंप्लीट होती है हमारे पूरे पैक हो जाते हैं। फिर बात आती है स्टोरेज की, फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट स्टोर कर लेते हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज होने हैं, इस्तेमाल होने हैं नेक्स्ट सर्जरी में, वो दूसरे वाले डोर से वन वे ट्रैफिक के थ्रू हमारे थिएटर में जहाँ पे वर्किंग हो रही है वहाँ पे निकल जाते हैं। इसके अलावा एक हमारा और सिस्टम हमारे पास घुरकी में है जिसको हम कहते हैं लो टेम्परेचर ETO सिस्टम। लो टेम्परेचर ETO सिस्टम ख़ास तौर पे उन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है जिसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्लास्टिक इस्तेमाल होता है या जिसमें रबर इस्तेमाल होता है, जिसको अगर हम प्रॉपर स्टेरिलाइज़र में डालें तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये लो टेम्परेचर ETO सिस्टम उन चीज़ों के लिए बनाया गया है या उनको स्टेरिलाइज़ करने के लिए बनाया गया है जो कि रबर और प्लास्टिक मटीरियल से बने होते हैं। तो इसके लिए हमारा टेम्परेचर होता है 35 टू 55 डिग्री, और इसका साइकिल थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है। इसको हम 3.5 घंटे अपनी मशीन में रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा जितना भी लिनन होता है, कपड़ा होता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ पेशेंट के लिए, पेशेंट को ड्रेप करने के लिए, पेशेंट को जो सर्जरी के दौरान पेशेंट को कवर करने के लिए सर्जिकल फील्ड के लिए इस्तेमाल होता है, क्लोथ्स या कपड़े जो भी आप समझ लें उसको हम लिनन कहते हैं, वो भी हमारा इसी CSST में प्रिपेयर होता है। तो ये एक सिस्टम है टू मेक श्योर दैट इन्फेक्शन शुड बी कंट्रोल्ड टू द मिनिमम लेवल, और इसको अचीव करने के लिए ये सारा का सारा अल्लाह का शुक्र है ये हमने CSST सिस्टम लगाया है। थैंक यू वेरी मच।